हरियाणा की सियासत में राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी बेटी आरती राव के आवास पर एक छोटी सी डिनर पार्टी रखी थी, जहां पर अपने कुछ खास समर्थकों को बुलाया था। करीब 12 विधायक उसमें थे, कांग्रेस की विधायक भी थी। लेकिन उसके बाद से लेकर अब आज का दिन है कि हर रोज कयास लगाए जा रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह कोई बड़ा खेला कर सकते हैं। विधायकों का साथ उन्हें मिला ही हुआ है और इस बीच विधायकों के समर्थन के सहारे हरियाणा की सियासत में बड़ा सियासी तूफान ला सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, ये जानना बहुत जरूरी है। और उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि राव इंद्रजीत सिंह जो विधायकों के कहीं ना कहीं एक चहेते नेता बताए जाते हैं, खासकर अहिरवाल बेल्ट में, उनके साथ असल में विधायक भी कितने हैं, ये भी समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है, राजनीतिक मुहाने पर कई नेता ऐसे आकर खड़े हो जाते हैं जब उन्हें लगता है कि हमारी ताकत बहुत मजबूत है, हमारी वजह से ये पार्टी जीत रही है, हमारी वजह से ये सरकार बन रही है, हमारी वजह से कहीं ना कहीं ये विधायक जीत रहे हैं, हम इनको आगे ला रहे हैं। लेकिन उनका घमंड तब टूटता है जब वही विधायक, वही सरकार और वही समर्थक उनका साथ छोड़ देते हैं। ऐसा बहुत बार राजनीति में देखा गया। जब बगावत की गई लेकिन बगावत फेल हुई। राजस्थान जाएंगे तो आप एक नाम सुनेंगे, सचिन पायलट का, जो राजस्थान के पूर्व डेप्यूटी सीएम, राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। साल 2020 के अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आप पाएंगे बगावत उन्होंने भी करी थी। लेकिन क्यों उनको वापस आना पड़ा कांग्रेस पार्टी में? क्यों अपमान का घूंट पीकर कांग्रेस के साथ रहना पड़ा? क्यों उन्होंने पाला नहीं बदल किया था? क्योंकि उस समय विधायकों की संख्या कम पड़ रही थी। बीएसपी के विधायकों ने और बहुत से विधायकों ने अलग अलग नजरियों से, जो निर्दलीय थे, गहलोत की ताकत को मजबूत कर दिया था। इसलिए गहलोत सरकार गिरने वाली नहीं थी। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश जाते हैं तो सिंधिया के साथ करीब 23 विधायकों ने मिलकर खेला किया था और सरकार गिर गई थी कमलनाथ की। ठीक उसी तरीके से आज हरियाणा को लेकर बात हो रही है कि अगर आज हम देखें तो 48 सीटें बीजेपी के पास है, 90 में से 46 बहुमत का आंकड़ा है, यानी 2 ही 3 ज्यादा है इनके पास। अगर 4-5 भी अपने कदम पीछे कर ले तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के 12 विधायक होने की बात की जाती है। 12 विधायक में से अगर हम बात करें, उस डिनर पार्टी के बाद करीब 6 विधायक सीएम हाउस जाकर अपनी सफाई देते हैं। ये कहते हैं कि हम तो सिर्फ भोज कार्यक्रम में गए थे, राजनीतिक शिरकत कुछ नहीं करी, वहां पर गुटबाजी को लेकर ऐसा कोई संकेत हमें नहीं देना था। लेकिन फिर कहा जाता है कि आपको यहां पर नहीं बल्कि दिल्ली में आला कमान के सामने सफाई देनी होगी, यहां सफाई देने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। राव इंद्रजीत सिंह भी ये बात कबूल करते हैं कि इस डिनर पार्टी के बाद 2-3 विधायकों को फोन आया कि आप क्यों गए, क्या कारण था, वहां पर क्या बात हुई। तो यही समझा जा रहा है कि जिस तरीके से 12 विधायक थे, उसमें से एक तो कांग्रेस की विधायक, ऊपर से 6 विधायकों ने तुरंत ही जाकर बीजेपी नेताओं के सामने अपने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि हम तो आपके साथ हैं। तो राव साहब के साथ असल में हैं कितने विधायक? क्योंकि सीएम बनने की बात करते हैं और अगर सीएम बनना भी चाहते हैं और विधायकों की संख्या है तो कौन उन्हें रोक रहा है? अब आप खुद सोचिए, 75 साल के हो गए हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात कही जा रही है बहुत ज्यादा। इसी मुद्दे पर जब हमने बात करी अपने वरिष्ठ सहयोगी अमन सर से, तो देखिए उनका क्या जवाब आता है। देखिए दीपक, हरियाणा में जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसको देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में बीजेपी के अंदर खाने में कुछ तो ऐसा है जो बहुत ज्यादा कह सकते हैं पार्टी को परेशान करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि भले ही खुलकर अभी चीजें सामने नहीं आ रही हो, लेकिन सांकेतिक रूप से जो कुछ नजर आता है उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी खुद परेशान है। आप जरा देखिए राव इंद्रजीत के डिनर के मौके पर कितने विधायक उनके घर पहुंच जाते हैं और उसके बाद जिस तरह की बातें उठकर सामने आती हैं, फिर ये कहा जाता है कि भाई हम कोई अलग गुट नहीं बनाने वाले, हम बगावत नहीं करने वाले। लेकिन जिस तरह से वो संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई अगर बीजेपी ने उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी, अधिक उनको मान सम्मान नहीं दिया या कोई बड़ा ओहदा नहीं दिया, तो यहाँ पर वो एक अलग गुट भी बना सकते हैं। क्योंकि राव इंद्रजीत बारंबार आप देखेंगे कि अहिरवाल जो बेल्ट है उसका जिक्र करते हुए नजर आते हैं। तो क्या वो ये बताना चाहते हैं कि अगर बीजेपी ने इस क्षेत्र का ज्यादा कह सकते हैं तवज्जो नहीं दी, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, या यहाँ से किसी चेहरे को मुख्यमंत्री के कुर्सी नहीं सौंपी, तो क्या वो बगावत भी कर सकते हैं? क्योंकि आप देखेंगे 10 से 12 जो विधायक शुरू से ऐसा लगता है कि राव इंद्रजीत के कब्जे में है, या राव इंद्रजीत अपनी जो कह सकते हैं ताकत है, शक्ति है, वो बीजेपी को दिखाना चाहते हैं। क्योंकि पहले भी हम ये देख चुके हैं, जब रिजल्ट सामने आए थे तभी राव इंद्रजीत ने कुछ ऐसा ही किया था और अब एक बार फिर वो यही दर्शाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद अगर हम अनिल विज का जिक्र करें
दीपक, तो नजर आता है कि अनिल विज भी हरियाणा के सबसे मजबूत नेताओं में से एक रहे हैं बीजेपी के लिए, और मुख्यमंत्री की रेस में उनका नाम भी कई बार सामने आ चुका है, लेकिन बावजूद इसके उनको हर बार दरकिनार कर दिया जाता है। अब आपने देखा जिस तरह से वो कांग्रेस के विधायक निर्मल सिंह से मुलाकात करते हैं, गले मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, वो भी कई तरह के सवाल खड़े करता है कि एक तरफ तो राव इंद्रजीत जो है वो अपना एक गुट बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं, और साथ में जो कांग्रेस विधायक है महिला मंजू चौधरी, वो भी उनके आवास पर पहुंचती है डिनर में। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि क्या कांग्रेस के जरिए अब अपनी राजनीति कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत और अनिल विज साधना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए कह सकते हैं दीपक की मुश्किलों का सबब हो सकता है कि उनके दो बड़े और सीनियर लीडर अगर इस तरह से कहीं ना कहीं अपने लिए एक अलग माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो जाहिर बात है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी के लिए मुश्किल पेश होती हुई नजर आएगी। और देखा भी जाए कि अगर कांग्रेस पार्टी ने इस मौके को भुना लिया, जैसा आप देखें कि राव इंद्रजीत लगभग 12-13 विधायकों के साथ में नजर आए हैं, उनकी बेटी भी उसमें आरती राव भी शामिल है, यानी कि एक ऐसा गुट जो ये सरकार को गिराने में सक्षम है। आप देखेंगे 12-13 विधायकों की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है, और अगर बीजेपी से 12-13 विधायक निकल जाते हैं तो उनकी सरकार धराशायी होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ये सांकेतिक तौर पर कहीं ना कहीं बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर बीजेपी की तरफ से तवज्जो नहीं मिलती है तो फिर यहाँ पर राव इंद्रजीत और अनिल विज जैसे सरीखे और बड़े नेता कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, कोई बड़ा कह सकते हैं यहाँ पर एक फैसला ले सकते हैं। अगर ये फैसला कांग्रेस जो बीजेपी के खिलाफ हुआ तो यहाँ कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मजबूती दिखाई पड़ सकती है, और हो भी सकता है कि यहाँ पर सरकार बनती हुई नजर आ जाए। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर विधायकों की संख्या को लेकर बहुत सी बातें स्पष्ट कर दी, और साथ ही साथ राव साहब की ताकत को लेकर भी बातें क्लियर की। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी में यह बात साफ नजर आती है कि किसी एक चेहरे के हाथ में सारी ताकत नहीं सौंपी जाती। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के नजरिए से आगे बढ़ती है। भले ही राव इंद्रजीत सिंह के मन में हो कि सीएम बनना है, और मुझे यह लगता है कि जितने भी राजनेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, हर किसी के मन में होगा कि वो भी सीएम बने, पीएम बने। आप अनिल विज के पास जाइए, जिनके साथ आज एक भी विधायक ज्यादा नजर नहीं आता, उनसे पूछेंगे तो वो भी कहेंगे मुझे सीएम बनना है। और आप एक पार्षद के पास जाइए, निगम पार्षद जो नगर निकाय चुनाव जीत कर आते हैं, या किसी निर्दलीय मेयर या मेयर के पास जाइए, उनसे पूछे कि आपको सीएम बनना है, वो भी कहेंगे हमें भी सीएम बनना है। सीएम तो हर किसी को बनना है, लेकिन क्या वो ताकत आपके साथ मजबूत है? जिस तरीके से राजस्थान में गहलोत ने विधायकों के सहारे अपनी सरकार बचाई थी, जिस तरीके से सचिन पायलट ने विधायकों के सहारे बगावत करी थी, असफल हुए लेकिन फिर भी कई विधायक उनके साथ नजर आए थे, गुटबाजी नजर आई थी। ठीक उसी तरीके से राव इंद्रजीत सिंह भी अगर कल को अपनी पार्टी बनाते हैं या अपने आप को कांग्रेस की तरफ देखते तो कितने विधायक जाएंगे? एग्जाम्पल मैंने आपको सचिन पायलट का दिया, हाल फिलहाल में एक और एग्जाम्पल दूं झारखंड के नजरिए से चंपई सोरेन का। चंपई सोरेन ने भी पाला बदल किया था, बल्कि हेमंत की पार्टी ने उन्हें सीएम बनाया था 5 महीने के लिए। लेकिन फिर उसके बाद देखा गया कि जब वो बीजेपी की तरफ जाते हैं और अपने अपमान की बात करते हैं जेएमएम में, तो करीब बताया जाता है कि उनके साथ 6 विधायक जाने वाले थे, लेकिन गए कितने? अब अगर आप देखें तो एक भी विधायक उनके साथ नहीं गया था। वही बात है जो आज आपके साथ नजर आ रही हैं, वक्त पड़ने पर कितने साथ रहेंगे ये सवाल उठते हैं। उद्धव ठाकरे की अगर आप ताकत देखें तो कैसे कमजोर हुई? जो विधायक उनके साथ होने की बात करते थे उन्होंने तुरंत ही पाला बदलकर एकनाथ शिंदे का साथ दिया, क्योंकि तब उन्हें शिंदे का नेतृत्व काफी पसंद आया, बीजेपी का साथ पसंद आया, और बहुत से आरोप लगे थे कि इनको मोटी रकम मिली थी, वो भी पसंद आई। अब इन आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या सचमुच आपको लगता है कि राव साहब के साथ वो विधायकों का समर्थन है जिसके दम पर वो अगर कल को हरियाणा की सियासत में कुछ उलटफेर करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।